जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए एक बेहतर क्लास और एक शानदार सी क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जो कि आपकी आगामी एग्ज़ाम जैसे कि नीट हो, पीएनएसटी हो, वेटनरी हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए एक केमिस्ट्री का शानदार सा सेशन आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका आप सभी को बता दूं, ये सारा का सारा पैटर्न आपका NCERT जो बेस्ड सेशन जो होता है जो है उसी का एक बेस्ट सेशन होने वाला है। तो चलिएगा, आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग हमारी इस बेहतरीन सी और शानदार सी क्लास को ज्वाइन करें। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, पहली बार चैनल पर विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो है जितने भी क्लासेस है, जितने भी वीडियोस आपको जो है प्रॉपरली समय पर मिलते रहे। तो चलिएगा, देखिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या बोला गया है। साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि समूह 14 के सभी तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करके क्या बनाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मोना जो है ऑक्साइड, या फिर डाई ऑक्साइड, या फिर आपका ट्राई ऑक्साइड, या मोनो या डाई, दोनों प्रकार के। तो सभी साथी ध्यान दीजिएगा। ग्रुप, ठीक है, बात कर रहे हैं ग्रुप 14 की, ठीक है, समूह 14 की बात करें कि सभी केंद्रीय तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी, O2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, मोनो ऑक्साइड MO और साथ में ही डाई ऑक्साइड, ठीक है, तो आपका MO2, ये दोनों ही बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, क्या कि निम्न ऑक्साइड के लिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया है, तो आपका क्या होगा यह बताइए ज़रा सही विकल्प। तो साथियों, आप सभी का ऑप्शन डी है, अम्लीय जीओ, ठीक है, या फिर आपका जो है बिल्कुल डी है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से x के स्थान पर क्या आएगा, X+2H2O, और ये क्रिया बन के क्या बनाएंगे, XO2, मतलब यहाँ पर जो x है इसके स्थान पर क्या आएगा, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम टीन है। ये तो आप सभी सही करने वाले हैं, ठीक है, क्या आंसर आएगा, कार्बन आप लोग लगाएंगे। ठीक, चलिए, तो यही आंसर आप सभी का आ रहा है क्या। ओके, देखिए साथियों, अगर आप सभी का आंसर आ पा रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही है, कार्बन। ठीक है, सी कार्बन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोला गया है। साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा जल से अप्रभावित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल से अप्रभावित है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, या उपयुक्त सभी होगा। जिससे जो है जल से अप्रभावित, ठीक है, जिससे प्रभावित ही नहीं है, अप्रभावित, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या उपरोक्त सभी होगा। तो जल से अप्रभावित की बात करें तो कार्बन भी अप्रभावित है, सिलिकॉन भी और जर्मेनियम भी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कार्बन अपने समूह के अन्य तत्वों से किस कारण भिन्न है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ऑप्शन सुनिएगा, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन है आपका कार्बन जो है, कार्बन सॉरी, ऑप्शन क्या है कि पहला ऑप्शन है आपका छोटा आकार। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड है आपका इसकी उच्च, ठीक है, इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, योम आयनन एंथैल्पी। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि कार्बन जो है, कार्बन में डी कक्षक की उपस्थिति, या फिर उपयुक्त सभी होगा। चलिए बताइए जरा। तो राइट आंसर की अगर बात करें, ठीक है साथियों, अगर आप सभी के राइट आंसर की अगर बात करें तो आप सभी का ऑप्शन नंबर अगर आ रहा है डी। क्या साथियों, कि कार्बन में
कार्बन अपने समूह, ठीक है, कार्बन अपने समूह में अन्य तत्वों से किस प्रकार भिन्न है? तो साथियों नोट करना कि छोटा आकार, साथ में ही इसकी उच्च विद्युत ऋणात्मकता योम आपका आयनन एंथैल्पी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कार्बन में डी कक्षक की उपस्थिति। तो साथियों डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कार्बन में पी बंद जो है बनने सिर्फ पी पाई और पी पाई, ठीक है, बंद बनने अद्वितीय सामर्थ्य है, एकल बंद, द्वित बंद, त्रिक बंद या फिर बहुबंद होने वाला है। तो साथियों नोट करना कि डी कार्बन की अणु उपलब्धता के कारण जो है जटिल यौगिक बनने की जो प्रवृत्ति होती है नहीं पाई जाती है। मतलब आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनने वाला है क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक, जो है बहुबंद, ठीक है, क्या आंसर है? बहुबंद। ओके, तो आप सभी ने अगर राइट आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? बोला गया है, केयरफुली आपको रीड करना है। देखिए कार्बन में क्या बोला है कि कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या फिर वलय बनने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इस प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहेंगे ये बताइएगा। पहले ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो क्या है आपका अपचयन, अगर बात करें बी की श्रृंखला, अगर बात करें सी की क्या आपका जो है ऑक्सीकरण, अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो ये होगा आपका डी की बात करें तो आपका अपचयन और श्रृंखला। चलिए आप सभी लोग बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। मैं सभी साथियों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और बहुत ही अच्छे आंसर आप सभी के, और सेशन को शेयर भी करना है। जितने साथी हमें देख पा रहे हैं वो ज़रूर से सेशन को शेयर किया करें। तो देखिए साथियों राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी काफ़ी साथियों के यहाँ पर आंसर हो सकते हैं, परंतु मैं आपको बता दूँ आपका जो राइट आंसर बनेगा वो श्रृंखला बनने वाला है। क्या साथियों? श्रृंखला अगर हमारा राइट आंसर है तो आप सभी ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन भी हम इसे कह सकते हैं कि कार्बन में जटिल यौगिक बनने की प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अब इसका रीज़न हमें बताना है क्यों नहीं होता है। तो देखिए छोटा आकार होने के कारण, या फिर साथियों रिक्त डी कक्षक डी ब्लॉक की उपलब्धता के कारण, या फिर डी ब्लॉक की अनुपलब्धता के कारण, या फिर संयोजक बंध न बनने की प्रवृत्ति के कारण। तो क्यों नहीं होता है यह रीज़न आपसे बोला गया है। तो डी ब्लॉक की अनुपलब्धता के कारण कार्बन में जटिल यौगिक बनने की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है क्या सी आंसर आप सभी ने लगा पाया है क्या? ठीक है साथियों, क्या आंसर होगा आप सभी का जो राइट आंसर आने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, वेरी गुड, अगर आपका यही आंसर है तो। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करने वाले हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? बोला है कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आपका टीन है, ठीक है, में श्रृंखला क्रम, मतलब क्या श्रृंखला बनने वाली है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये श्रृंखला आप लोगों को बताना है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा कैसे हम लोग श्रृंखला बताएंगे। तो वर्ग में ध्यान रखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसमें क्या हो जाती है, इसके आकार में, ठीक है, आकार में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है, आकार बढ़ता नहीं है, आकार घट जाता है। तो कार्बन है, फिर आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आपने अगर सी लगा पाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा और करेक्ट आंसर आप लोगों ने चूज़ कर पाया होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कार्बन अपरूपता, क्या है साथियों कि कार्बन अपरूपता प्रदर्शित करते हैं अब आपका संकलन के कारण, या फिर पी पाई बंध के कारण, या दोनों के कारण, या फिर दोनों के कारण नहीं।
तो साथियों नोट करना, दोनों के कारण ही होता है। कार्बन की अपरूपता, कार्बन परमाणु क्रमांक कितना है 6 है, तो आपका श्रृंखलन के कारण और आपका पी पाई और पी बंध के कारण ही होने वाला है। ठीक, राइट आंसर क्या है आपका सी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना साथियों, क्या बोला गया है, निम्न में से क्या बोला है कि निम्न में से कार्बन किस अपरूपता को प्रदर्शित करता है। कार्बन किस अपरूपता को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन हमसे बोला गया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टलीय, सेकंड की बात करें तो अक्रिस्टलीय, या फिर दोनों ही होगा। चलिए आंसर करिएगा, बताइए बोथ हो सकता है क्या आपका आंसर। तो साथियों सभी को नोट करना है, ठीक है, सभी साथियों को नोट करना है कि कार्बन अपने अकेले अपरूपता में मिलता है, कार्बन जो है अनेकों अपरूपताओं में मिलता है। तो साथियों आपका क्रिस्टलीय भी हो सकता है और आपका अक्रिस्टलीय भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं, ये हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, बेहतरीन आंसर आप सभी के और बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। साथियों उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज़ें बोली गई है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कार्बन अपरूप है। अब सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, कौन सा है, तो देखिए आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, आपका फ्लोरीन है और ये उपरोक्त सभी होगा। तो जी हाँ साथियों, आपका हीरा भी है, फ्लोरीन भी है और आपका ग्रेफाइट भी है। तो राइट आंसर क्या हमारा डी होने वाला है। ठीक, सभी लोगों ने यही आंसर लगा पाया है क्या, बहुत ही बढ़िया आंसर है और आप सभी के राइट आंसर होंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर आप सभी का आ रहा है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है साथियों, बोला गया है कि निम्न में से क्या बोला है कि निम्न में से कार्बन के कौन से अपरूप में, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन के अपरूप में क्या है प्रत्येक परमाणु, क्या साथियों प्रत्येक परमाणु 3p क्या sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलकीय ज्यामिति से अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ता है। ठीक है, कितने परमाणु से, 4 परमाणुओं से जुड़ता है। हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, या ये सभी होगा। तो साथियों नोट करना है कि हीरा, ठीक है, क्या होगा, हीरा आपका सही आंसर होगा, जो कि क्या होती है 4 प्रकार की कार्बनिक परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या बोला गया है साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि हीरे के उपयोग है। क्वेश्चन क्या बोला है, सारे के सारे जो है हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हीरे की जो है उपयोग है, यूज़ के बारे में हमसे बोला गया है। अब ध्यानपूर्वक ना, तेज धार अपने तेज धार करने के लिए क्या है, तेज धार करने के लिए यह क्या है आपका अप जो है घर्षक के कारण है, या फिर आगे देखिए क्या साथियों, यह जो है क्या है, ये ध्यान रखना कि यह जो है रंजक बनाने में, या फिर होगा आपका क्या साथियों विद्युत बल्ब हेतु टंगस्टन में, या फिर आपका होगा क्या उपरोक्त सभी होगा। चलिए तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है, चलिए बताइए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों नोट डाउन करना है, अगर आप सभी साथियों का आंसर क्या आ पा रहा है, तो इस प्रकार के जो है आपका हीरे के यूज़ की बात करें तो तेज धारा क्या है, तेज धार करने के लिए जो है आपका अपघर्षण के लिए यूज़ होता है, जी हाँ साथियों, रंजक बनाने में, जी हाँ साथियों, और विद्युत बल्ब हेतु टंगस्टन बनाने, जी हाँ बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सेशन को लाइक करें और साथियों क्लास को शेयर भी करिए। साथियों इस बार सिलेक्शन ही हमारी जिद है और ये हम लोग लेके रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है आप सभी को। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है ये आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऑप्शन है आपका कि पाई इलेक्ट्रॉन की उच्च जो है विस्थानीकृत प्रकृति के कारण होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की उच्च स्थानीकृत प्रकृति के कारण है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन की उच्च ध्रुवीय प्रकृति के कारण होगा।
क्या हो सकता है? तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन की उच्च वी जो है आपका उच्च, क्या होगा आपका, क्या आंसर है आप सभी के? उच्च विस्थानीकृत प्रकृति के कारण होगा। तो ये आंसर आपका सही होने वाला है। ठीक है, क्या सभी का ये आंसर है क्या? बिल्कुल साथियों, अगर यही आपका आंसर है मतलब आपने राइट प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा, क्या दिया है कि ग्रेफाइट को परतों के तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है क्योंकि यह, ठीक है, क्योंकि यह, ध्यान रखना, मुलायम होता है, यह चिकना होता है, या ए और बी दोनों ही होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। जरा बताइए क्या आंसर हो सकता है? तो ग्रेफाइट की परतों को तल तल में आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जो आप सभी का मुलायम होता है यह, और चिकना होता है। ये मुलायम भी होता है और ये चिकना भी होता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और काफ़ी साथियों ने बिल्कुल जाहिर सी बात है यही आंसर लगाया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो ए स्थान है वहाँ पर क्या आएगा यह बताना है। तो ए कार्बन का एक क्या है? अपर रूप है। तो कार्बन के अपर रूप तो तीनों ही होते हैं, हीरा है, फ्लोरीन है, फुलेरिन है और आपका ग्रेफाइट है। तीनों कार्बन के क्या है? अपर रूप है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जिससे क्या है, अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम है, आर्गन की उपस्थिति में ग्रेफाइट को विद्युत आर्क में गर्म करके बनाया जाता है। अब तो आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है, ये क्या हो सकता है। तो साथियों आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर हमें समझ में आ चुका है। इसे फ्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलेरीन। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन अलग है और फुलेरीन अलग है। ठीक है, फुलेरीन की बात करें तो कार्बन का अपर रूप होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब समझ में आई चीज़ें? अगर आ गई तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट करना साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ध्यानपूर्वक सुनना सभी, कि हीरा योम ग्रेफाइट, किसकी किसकी बात हो रही है साथियों? हीरे की और ग्रेफाइट के मध्य बड़े अंतर का क्या कारण है? बताइए, बड़े अंतर का कारण आपसे बोला गया है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या कारण हो सकता है। क्या है कि हीरा, ठीक है, बात करें हीरा की, तो हीरा जो है आपका ग्रेफाइट के मध्य जो है, हीरा ग्रेफाइट के मध्य क्या करता है? अंतर का कारण क्या है? तो हीरा जो है क्रिस्टलीय संरचना जैसी क्रिस्टलीय संरचना जो कि ग्रेफाइट से भिन्न है। ग्रेफाइट जो है क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि हीरा क्रिया नहीं करता है। दोनों के परमाणुओं का भिन्न भिन्न परमाणु भार होता है, या उपयुक्त सभी ही आपका राइट आंसर हो सकता है। तो नोट करना साथियों, हीरे और ग्रेफाइट में अंतर की अगर बात करें, ठीक है, इसमें अंतर की अगर बात करें तो नोट करना क्या होगा? तो इसका अंतर होगा कि हीरे की क्रिस्टलीय संरचना जो कि ग्रेफाइट से क्या होती है? भिन्न होती है। आपने हीरा देखा होगा, ठीक है, तो वही आप सभी को ध्यान रखना है कि दोनों की संरचना बनावट क्या होती है साथियों? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि निम्न में से कौन से, क्या बोला है कि निम्न में से कौन से अणु की संरचना फुटबॉल जैसी है और उसे जो है क्या है, बकमिस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। बताइए, सभी लोग आंसर करके बताना है क्या आंसर हो सकता है। तो आपका कार्बन 16 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर होगा और ये आप सभी को नोट करना है। ठीक है, इसके अणु की प्रकृति जो है साकार बॉल के समान होती है। ठीक है, किसके समान होती है? तो नोट करिएगा, सॉकर बॉल के समान होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कार्बन का शुद्ध रूप C16 है क्योंकि इसकी, अब देखिए वही क्वेश्चन साथियों, ये आपके लिए बेस्ट सेशन होने वाला है। जो आपका आंसर आता है और वही आपका डाउट्स है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट भी सॉल्व हो रहा है। समझ रहे आप लोग? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है कि 6 सदस्य 20 वलय है, 5 सदस्य 12 वलय है, और सी और बी दोनों ही सही है क्या? जी हाँ साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक,
क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सभी को नोट डाउन करना है, ठीक है। बेहतर सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है, बोला है कि हाइड्रोकार्बन, क्या साथियों, हाइड्रोकार्बन की सीमित आयु में जलने से क्या प्राप्त होता है? चारकोल होगा, या फिर कार्बन ब्लैक, या फिर कोक, या इनमें से कोई भी नहीं होगा? चलिए बताइए। तो साथियों नोट डाउन करना है कि कार्बन ब्लैक सीमित वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन का दहन से प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बन ब्लैक आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों। समझ आई चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए कथन में से असत्य कथन का चयन हमें करना है। कौन से कथन का चयन करना है? असत्य कथन का हमें चयन करना है। अब हम असत्य कौन सा है कैसे पहचानेंगे? तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनना है। ग्रेफाइट जो है क्रूसिबल तंतु अम्लों व क्षारों के लिए अक्रिय है। क्या असत्य है? नहीं, सही है ये तो। चारकोल का प्रयोग जहरीली गैसों की जो है अधिशोषित करने में किया जाता है। नहीं साथियों, ये ही गलत है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट फाइबर का प्रयोग मछली पकड़ने की छड़ बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। तो साथियों आपका जो गलत है वो कौन सा होने वाला है? गलत ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं तो सारे के सारे सही है यहाँ पर। ओके, समझ आया चीज़ें? आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि वायु की सीमित मात्रा किसके साथियों? वायु की सीमित मात्रा में कार्बन के सीधे ऑक्सीकरण पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या विकल्प ए या बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? बता सकते हैं क्या आंसर होगा? तो साथियों देखिए, वायु की सीमित मात्रा में कार्बन की या कार्बन के सीधे ऑक्सीकरण पर प्राप्त होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका सही आंसर है, सत्य आंसर है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं तो बोला क्या गया है कि छोटे स्तर पर शुद्ध चले, क्या है आपका? CO कार्बन ऑक्साइड को किसके निर्जलीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो बता सकते हैं कि किसके निर्जलीकरण से प्राप्त करेंगे? सांद्र H2SO4 के फॉर्मिक अम्ल से, ठीक। क्या आंसर हो सकता है? तो आपका राइट आंसर अगर आपका डी है, ठीक है, सांद्र H2SO4, ये आपका सही, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। वैसे ही आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि औद्योगिक रूप से, क्या साथियों, औद्योगिक रूप से, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए डाई तो नहीं है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन, ठीक है, CO की बात यहाँ पर कर रहा है। तो औद्योगिक रूप से CO को किस पर भाप प्रवाहित करके प्राप्त किया जाता है? तो गर्म कोक से, या फिर कोल से, हीरे से, या फिर ग्रेफाइट से? चलिए आंसर करके बताइए। तो औद्योगिक रूप से, ठीक है, हम लोग कोल को किससे प्राप्त करेंगे? गर्म कोक से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे? गर्म, ठीक, किससे प्राप्त करेंगे साथियों? गर्म कोक से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करेंगे कि CO योम H2 के मिश्रण को जो है जाना जाता है औद्योगिक गैस या उत्पादक गैस, औद्योगिक नहीं, उत्पादित गैस, संश्लेषित गैस, वाटर गैस, या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही होने वाला है? आंसर करना स्टार्ट करिए साथियों, क्या आंसर हो सकता है? तो नोट करिएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्पादित गैस, और साथ में संश्लेषित गैस भी कहने वाले हैं। डी आंसर सही है, राइट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि CO, ठीक है, CO योम H2 बात करें वही उसी चीज़ की कि मिश्रण को जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन ऑप्शंस अलग अलग, समझ गए? एक क्वेश्चन ऑप्शंस अलग अलग, संश्लेषित गैस, बिल्कुल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, या उपसक सभी। तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। क्या इसे हम लोग जो है क्या कहेंगे? चलिए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं। ओके, अब साथियों ये देखें, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है,
आंसर भी बहुत शानदार है साथियों, नोट करिएगा। संश्लेषित गैस और उत्पादक गैस, संश्लेषित गैस और उत्पादक गैस को मिलाएंगे तो प्रोड्यूसर गैस बनेगी। कौन सी प्रोड्यूसर गैस बनेगी? ऐसे क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम हॉल में हमसे गलत। समझ रहे हैं? आप लोगों ने पढ़ा था सर जी कि आपने तो बताया था उत्पादित गैस और संश्लेषित गैस, यहाँ पर संश्लेषित गैस दिख रहा है, उत्पादक गैस नहीं दिख रहा है, लगा दिया और आगे बढ़ लिया। साथियों यही कन्फ्यूज़न हमें दूर करना है समाधान स्टडी के साथ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो साथियों ये है आपकी आज की महत्वपूर्ण क्लास, शानदार सी क्लास। आई होप आप सभी लोग जो है इसे शेयर करेंगे और लगातार आप सभी के लोगों के लिए बेहतरीन से क्लास, शानदार सी क्लास प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग ज़रूर से इन सभी क्लासेस को देखा करिए। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।